Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel. अगले 3 मिनट में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं about most important and common question that asked by interviewer for Active Directory interview or Wintel interview. Active Directory के इंटरव्यू में जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है विच इज रिलेटेड टू द डोमेन एप्लीकेशन एंड एफएसएम रोल. इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन, सो आप बेसिक से समझाएंगे. डोमेन रेप्लिकेशन व्हेनेवर वी रेप्लिकेट द सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन like user, object, containers, group policy, DNS, and administrative unit. So, which is considered as a domain replication. The domain replication is categorized in two different parts: inter-site domain replication and intra-site domain replication. Inter-site replication in the sense like you are going to establish your domain controller, root domain controller in any XYZ location, और ADC जो सर्वर है वो आप दूसरी लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन रीजनल ऑफिस दिल्ली में आपने रूट डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया, पुणे में आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 1 और दुबई लोकेशन में आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 2 इस्टेब्लिश किया. सो दैट टाइम पुणे एंड दिल्ली बेस्ड लोकेशन आर कंसिडर एज ए साइट 1 एंड साइट 2. दिस इज कंसिडर एज इंटरसाइट. इंटरसाइट की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ इंट्रासाइट, जब आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करते हैं. सो द ऑल डोमेन कंट्रोलर्स आर कंसिडर एज ए you can say that the all domain controller are considered as a intra-site domain replication. Intra-site domain replication के अंदर जो replication का टाइम होता है वो लाइव होता है, 24/7 replication काम करता है. और अगर हम बात करें इंटर-साइट की, तो इंटर-साइट डोमेन replication के लिए 180 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है. विद इन 180 मिनट आपकी सर्विसेज रेप्लिकेट होती हैं. Apart from the domain replication, you also need to know about the FSMO role, because whenever we install root domain controller, हर एक रूट डोमेन कंट्रोलर के साथ आपको 5 अलग अलग रोल्स देखने को मिलते हैं. ये पांचों रोल 2 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं. पहला फॉरेस्ट वाइड एंड दूसरा डोमेन वाइड. फॉरेस्ट वाइड के केस में आपको स्कीमा मास्टर मिलेगा और डोमेन नेमिंग मास्टर मिलेगा. डोमेन वाइड रोल के केस में आपको पीडीसी एमुलेटर मिलेगा, RID पूल मैनेजर मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मिलेगा. अगेन स्कीमा मास्टर 2 कंपोनेंट को कंटेन करता है, क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स. और वहीं पे अगर हम डोमेन नेमिंग मास्टर की बात करें तो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द नेमिंग एक्टिविटी. कॉन्फ्लिक्शन से बचाता है कि आप एक नेम आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं किसी डोमेन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप उस नेम को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. पीडीसी एमुलेटर डोमेन वाइड रोल में कंसिडर किया जाता है, बट पीडीसी इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट रोल. 5 रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो माना जाता है वो पीडीसी एमुलेटर है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल वी आर एबल टू मैनेज द एनटीपी सर्विसेज. टाइम को मैनेज करने के लिए RID पूल मैनेजर दैट कंटेन द SID ऑफ आवर यूजर, जितने भी यूजर्स होते हैं उनके SID को कंटेन करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कंटेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ यूजर अकाउंट.